नमस्कार मित्रों हम लोग हिंदी के साहित्यकार और पाठक हिंदी के प्रति एक अन्याय और उपेक्षा की शिकायत करते कई बार नहीं आघाते, बहुत थकते भी नहीं हैं हम। और हिंदी को माथे की बिंदी और ऐसी बातें जो हैं मुहावरे वो भी हम बाकायदा बड़े सम्मान के साथ पेश करते हैं। लेकिन एक हिंदी का प्रचारक था जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए दीवाना था। हिंदी की कोई पुस्तक मिल जाए, कोई ग्रंथ मिल जाए, कहीं से मिले, उसको पूरी तरह से अपनी पुस्तकालय में सजा के रखना और उसके बारे में जो पाठक वर्ग हैं उनको तलाश करना, उनको प्रेरित करना कि इसको पढ़ो। और नाम था स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के पास अपना भी एक विशाल पुस्तकालय था, लेकिन चाव था पुस्तकों से। जैसे उसकी शादी हुई है, उसका विवाह हुआ है, और ऐसे लगता था कि जैसे पुस्तकें जो हैं उसके लिए प्राण वायु हैं। तो वो एक दिन उसने सोचा कि जितनी पुस्तकें उसके पास है, उसने सोचा कि पुस्तकें मैं दोबारा फिर एकत्र कर लूँगा, कि जितनी भी पुस्तकें थी सभी पुस्तकों को, बहुमूल्य पुस्तकों को बेच दिया। और बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे वहाँ पर एक भूखंड खरीदा, एक प्लॉट बहुत बड़ा खरीदा, और उस प्लॉट में एक सत्य ज्ञान निकेतन नाम का एक भवन बनाया। और 30 नवंबर 1943 को उसने सोचा कि अब मैं, पता नहीं मेरी आंखें कब बंद हो जाएं, तो बेहतर यह है कि ये एक सुरक्षित संस्था को इसका प्रबंधन सौंप दिया जाए जो इसका आगे प्रसार कर सके। तो वो जो भवन था, जो उन्होंने अपनी पुस्तकें और अपनी अन्य संपत्तियां बेचकर जो खड़ा किया था, वो उन्होंने नागरी परिचारिणी सभा काशी को दान कर दिया। उनके नाम रजिस्ट्री करा दी कि ये सुरक्षित रहेगा और यहाँ पर नागरी परिचारिणी सभा अपने कार्यक्रम भी कर सकेगी, और इसके माध्यम से हिंदी का, हिंदी साहित्य का, दोनों बातों का, भाषा का भी प्रचार होगा और साहित्य का भी प्रसार होगा। लेकिन आज स्थिति ये है मित्रों कि आज उस भवन की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये संपत्ति सारी की सारी अभी भी नागरी परिचारिणी सभा के नाम पर है, और सभा ने इसे एक प्रबंधक समिति को सौंप रखा है, और उस प्रबंधक ने अपने किसी कारिंदों को वहाँ बसा दिया, और एक वहाँ नर्सरी जो है वो भी स्थापित कर दी उसने। और वो नर्सरी जो है वो उसके किराए की रकम जो है वो खुद ही अपनी जेब में डाले जा रहा है। संस्थान के नाम पर एक पैसा भी उसने कभी जमा नहीं कराया। और स्थिति यह है कि काशी में स्थित, बनारस में स्थित इस नागरी परिचारिणी सभा की सुध लेने वाला, इसके रख रखाव में दिलचस्पी दिखाने वाला कोई नहीं है। यद्यपि ये एक सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्ज़ा, स्वामित्व नहीं है, लेकिन अब हुआ ये कि ऐसा ही हो गया। और ये परिव्राजक जी, सत्यदेव परिव्राजक जी की बहुत सारी बातें थी, या बहुत सारी रचना, बहुत सारी भवन, बहुत सारी इमारतें बना के आगे वो दान कर देते थे। गुरुकुल कांगड़ी की जो एक और भवन उन्होंने बनाया था, तो वो उन्होंने सोचा कि मैं इसको बजाय इसके किसी फिर नागरी परिचारिणी सभा को दे दूँ, वो इसकी रख रखाव ना कर सके, उन्होंने इसको भी आर्य समाज को दे दिया। और ये भी कहा गया कि उन दिनों भी अगर ये भवन भी आर्य समाज को दे दिया होता, नागरी परिचारिणी सभा वाला, तो शायद इसकी देखभाल भी ठीक ढंग से हो जाती। लेकिन उसके बाद सिर्फ ये है कि अब नागरी परिचारिणी सभा का उल्लेख तो होता है, आप नेट पे तलाशिए, आपको बाकायदा उसमें इसकी भव्य उपलब्धियों का जिक्र मिल जाएगा, क्या क्या गतिविधियाँ वहाँ होती रही हैं इनका जिक्र भी मिल जाएगा। लेकिन अब क्या स्थिति है इसका जिक्र शायद सामने नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ पर जाने वालों में, नमन करने वालों में, और वहाँ की जो स्मृति पुस्तिका है उसमें हस्ताक्षर, और साथ साथ अपने लंबे लंबे शुभाशीर्वाद देने वालों में महात्मा गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे, और गोपाल प्रसाद व्यास जैसे लोग भी थे जिन्होंने लंबी लंबी टिप्पणियाँ नागरी परिचारिणी सभा और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के बारे में लिखी, दर्ज की। लेकिन उसके बाद स्थिति वही है कि जब कभी हिंदी की बात होती है, बड़े लंबे लंबे विवाद खड़े हो जाते हैं। आप पिछले दिनों हमारे देश के गृह मंत्री ने भाषा के विषय में
कुछ सहज सी बात कह दी, उसी को लेकर पूरे के पूरे देश में अनावश्यक रूप से एक विवाद खड़ा हो गया। लेकिन किसी ने उस विवाद को खड़ा करने से पहले या बाद में इस बात की फ़िक्र फिर भी नहीं की कि यार वो नागरिक प्रचारिणी सभा नाम की संस्था होती थी जिसको परिव्राजक जी महाराज ने अपनी पूरी संपत्ति जिसको दे दी थी, उसको क्या बना। और ये स्थिति मित्रों बहुत सारी संस्थाओं की है। पंजाब के सीमावर्ती नगर अबोहर में स्वामी केशवानंद जो सांसद भी रहे 12 वर्ष तक, उन्होंने 2 भवन, एक फाजिलका में साधु आश्रम और अबोहर में साहित्य सदन, दोनों के दोनों उन्होंने उनको निर्माण किया। और जो संपत्ति को निजी क्षेत्र के लोग इसको अपने नाम ना कर लें, इसका दुरुपयोग ना करें, ये सोचते हुए उन्होंने दोनों की जो संपत्ति के जो अधिकार थे, स्वामित्व के अधिकार, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को दे दिए। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का पिछले 40-50 वर्षों से उस भवन से कोई नाता नहीं है। और ये वो भवन है मित्रों जहाँ 2 बार अखिल भारतीय सम्मेलन हुए। एक में सुमित्रानंदन पंत, निराला जी वहाँ 4 दिन रहे, नागार्जुन वहाँ से एक पत्रिका का प्रकाशन भी करते रहे दीपक के नाम से। और ऐसी शख्सियतें, महादेवी वर्मा, कोई भी ऐसी देश की शख्सियत नहीं थी, साहित्यिक प्रतिभा, जो वहाँ पर ना गई हो। और आज स्थिति वो भी ऐसी है कि उस भवन को ढंग से साहित्यिक जीवन मूल्यों के साथ संभालने वाला या संजोने वाला कोई नहीं है। और ये स्थिति मित्रों और बहुत सारे भवनों की है। नागरिक प्रचारिणी सभा तो होता ही है जिक्र उसका, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की भी स्थिति वही है। उसको भी उसकी स्थापना करने वाले राजर्षि प्रसूनदास टंडन जैसे लोग कर तो बहुत कुछ गए, लेकिन वो संस्था भी अजीब विषम परिस्थितियों का शिकार है। हालांकि उस संस्था के महासचिव को प्रधानमंत्री कहा जाता है। लेकिन मित्रों, जो गरिमाएं हैं भाषा और साहित्य की, उनको तो इन संस्थाओं ने कभी भी भाव नहीं दिया। और ये सबसे बड़ी पीड़ादायी बात है कि जिस भाषा का हम लोग इतना ज़्यादा यशोगान करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद या 5 चांद 6 चांद कह लीजिएगा लगाने को भी तैयार रहते हैं, उन इमारतों को, उन भवनों को जिसमें दुर्लभ सामग्री रखी है, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, ना सत्ता के गलियारे में और ना साहित्य के गलियारे में। धन्यवाद।